जय मसीह सभी को। आइए हम खड़े हो सकते हैं सभी। बहुत अच्छा दिन है परमेश्वर के लिए, हम हमारे के लिए बहुत अच्छा दिन, अच्छा मौका दिया है। सभी लोग आया है, परमेश्वर को धन्यवाद है। तो अपना आप के लिए ज़ोर से ताली बजाएंगे। ओके, परमेश्वर को स्तुति आराधना करेंगे। तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को। धरती से क्रूस पर मेरा झुकाने को। क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। सच में परमेश्वर पिता आप महान परमेश्वर, आपके जैसा परमेश्वर इस दुनिया में कोई नहीं। परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा वाला सदा रहेंगे मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर
मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Father Lord, we come to your presence. We lift up your name, Lord, in the highest. For you have laid down your life in the bottomless, so that we may glorify and we may exalt your name. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा भरोसा, तू ही हमारा
continue to minister to us. In Jesus' name we pray. Amen. बैठ सकते हैं सभी. कि आशीष अभी भी पार है. आशीष दे मुझे, आशीष गाना है ना, आशीष दे मुझे. आशीष इधर है. कितने जन अभी भी आशीष की मांग कर रहे हैं? आशीष दे मुझे. एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी आशीषित हो चुके हैं. आप लोग कौन से लोग हैं उनमें? आशीषित लोग हैं. सुशिक्षित हो या ना हो, आशीषित लोग हैं. सुशिक्षित क्या बोलते हैं? सुशिक्षित हो या ना हो, लेकिन हम लोग आशीषित है. हम लोग ऑलरेडी ब्लेस्ड है. हम लोग ब्लेसिंग नहीं पा रहे. और ब्लेस करो और ब्लेस करो, है ही नहीं ब्लेसिंग. ऐसा नहीं है. हम लोग ऑलरेडी ब्लेसिंग पा चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें नया जीवन दिया. ये ब्लेसिंग है हमारा. हमारे पास नई ज़िंदगी है. ये हमारा आशीष है. हमारा आशीष पैसों से तोला नहीं जाता है. नहीं कितनी कमरे उससे तोला नहीं जाते हैं. ठीक है ना. कितना बचत है उससे हमारा आशीष तोला नहीं जाता है. लोगों का आशीष का मेंटालिटी मालूम है? मेंटालिटी का मतलब क्या बोलते हैं? मेंटालिटी का मतलब सोच विचार. पैसा है. आशीष का मतलब पैसा है. आशीष का मतलब शारीरिक चंगाई है. आशीष का मतलब कितने घर है, कितने भाड़े पे घर चढ़ा रहे हो. वो आशीष नहीं है. हमारा महत्वपूर्ण आशीष ये है कि यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी है. अगर आपके पास है कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना. अगर आपके पास बचत है कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपके पास घर है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन वो आशीष नहीं है. आशीष का मतलब ये होता है कि यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में, वो आशीष है. अगर यीशु मसीह नहीं है तो ये क्या करेंगे हम लोग? ये सारा पैसा, बचत, घर, क्या फ़ायदा? काम, कुछ मतलब नहीं है. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह हमें जानता है. यीशु मसीह दाखलता है और हम उसके डालियां हैं और हम एक दूसरे में बने हुए हैं. यूहन्ना का 15 के हिसाब से ये आशीष कि हम बने हुए हैं. दाखलता में बने हुए, ये आशीष है एक्चुअली. कि यीशु मसीह मुझ में और मैं यीशु मसीह में हूँ, ये आशीष है. आशीष हमारा वो नहीं, बाहरी सामग्री नहीं है. बाहरी सामग्री का मतलब समझ में आया ना आपको? मटेरियल नहीं है, वस्तु नहीं है. इस धरती की वस्तु हमारी आशीष नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता ही है कि वस्तु चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी. एक दिन ऐसे समय आएगा, शायद वो बचत हो, घर हो, गाड़ी हो, सब कुछ जो भी हो इस धरती के, सब कुछ चला जाएगा, नष्ट होएगा. लेकिन एक नहीं नष्ट होगा, और वो क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वादे, यीशु मसीह के साथ संगति, यीशु मसीह के साथ सदा के लिए संगति, वो नष्ट नहीं होगा. ये आशीष है. प्रॉब्लम शैतान क्या बोलता है ना, ये आशीष ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, बाहरी सामग्री के ऊपर. पैसे किधर लगाना है, कैसे उसको क्या बोलते हैं, उस व्यवसाय को कैसे बढ़ाना है, बचत पे बचत, बचत पे बचत, पैसा कमाओ 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 कमाओ, ले लो ले लो ले लो ले लो. ठीक है ना. ये व्यवसाय शैतान उलझा देता है धरती की आशीषों में, धरती की वस्तुओं की आशीषों में उलझा देता है. लेकिन हमें भटकना नहीं है. हमारा आशीष यीशु मसीह है. हम आशीषित लोग हैं. ठीक है ना. और हमारे पास, हम धनी है यीशु मसीह में. ठीक है ना. रिच बोलते हैं इंग्लिश में, रिच है हम लोग यीशु मसीह में, हम धनी है. ठीक है. आपके पास वस्तु है या नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता है. हम लोग वस्तु से तौल नहीं रहे. हम लोग अपनी आशीष, हमारे पास यीशु मसीह है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है. एक वचन से शुरू करना जल्दी में. आज जल्दी निकलूँगा, 7:30 बजे तक मैं हो सके उससे पहले भी, क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ. मुझे प्रार्थना में ज़रूर रखिए, पास्टर बिन्नू, मुझे और पास्टर मेलविन के लिए, और जो लोग आ रहे हैं मिशनरीज़. लेकिन आप लोग प्रार्थना में रहिए, आप लोग विश्वास में रहिए, आप लोग वचन में रहिए. ठीक है ना. आप लोग चर्च में बने रहिए. ऐसे नहीं कि चलो ठीक है पास्टर नहीं है, चलो जतरा के लिए जाते हैं. नहीं, ऐसा कोई जाता नहीं है. लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसा वैसे भी जतरा में सब उड़ जाएगा, क्योंकि बारिश आने वाला. जतरा लगा रहेगा तो भी वो
सब पर्दे बिर्दे क्या बोलो वो सब चले गए। अभी ये टाइम नहीं है यात्रा का किधर भी, वैसे भी वो संदेश नहीं है। लेकिन दूसरा कोरिन्थियों का 4 में जाते हैं और वचन 10 में जाते हैं। यहाँ पे अच्छा वचन है जहाँ पे पॉल जो है बात कर रहा है। पहली बात तो अगर वो 8, 7, 8, 9 अगर पढ़ते हो तो यहाँ पे पौलुस धन की मिट्टी के बर्तनों के बारे में बात करता है। धन जो है मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। मिट्टी कौन? हम लोग है। मिट्टी के पात्र कौन है? हम लोग है। मिट्टी का मतलब नाजुक, मिट्टी मतलब नाजुक है। मटका का आपने मटका लिया, मटका लिया, मटका खेला नहीं, खेलने की बात नहीं कर रहा हूँ। मटका कोई मटका के लिए जाता है, कोई खेलने के लिए जाता है। मटका वो अभी तक मालूम नहीं हो क्या होता है। मटका ठंडा पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया। पुराने ज़माने तो मटका बहुत चलता था, मिट्टी का पात्र बहुत चलता था। यीशु मसीह के टाइम पे तो बहुत अधिक सब मटके का ही रहता था। स्टील का तो अभी आया माली में, ठीक है ना। स्टील का बर्तन अभी सब बनते हैं इधर वाली फैक्ट्री में, लेकिन बहुत पहले जो है मिट्टी का बर्तन चलते थे। गांव में भी चलते थे मिट्टी के बर्तन, लेकिन नाजुक होते। पत्थर लगा, फट गया, टूट गया, ठीक है ना, नाजुक है बहुत। या गिर गया, टूट गया। मिट्टी का बर्तन, स्टील का बर्तन फेंको, ठंग 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 करके आवाज आएगा, लेकिन कुछ होएगा ना। थोड़ा चटनी होएगा, चटनी का मतलब थोड़ा डेंट आएगा, होता है ना। कभी कुछ बर्तन गिरता है स्टील का तो उसमें डेंट आ जाता है, चटनी का भाग आ जाता है, वो चटनी हो जाता है। चटनी मतलब खाने वाला चटनी नहीं, वो नहीं बेंड होता है। लेकिन जब मिट्टी का पात्र गिर जाता है, क्रश हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, बिखर जाता है। इवन ग्लास भी पकड़े तो भी, फेंक दे तो भी बिखर जाएगा। लेकिन धन जो है मिट्टी के पात्र में, आप सोच सकते हैं कि आप परमेश्वर का असीम धन जो है मिट्टी के पात्र में। हम लोग नाजुक है, कमज़ोर है, ठीक है, सीमित है। मनुष्य कैसे है? सीमित है, कमज़ोर है, ज़्यादा बल नहीं है। लेकिन इस मिट्टी के पात्र में जो है असीम धन है। और किसके बारे में है? विश्वासी लोगों के बारे में बात करें। इसलिए मैंने शुरुआत क्या किया था, हम आशीषित लोग हैं क्योंकि हमारे पास धन है, हमारे पास यीशु मसीह, हमारे पास पवित्र आत्मा है। हम भिखारी नहीं है। भिखारी का मतलब क्या होता है? दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो रहता है। भिखारी क्या बोलता है? कैसे बोलते हैं? क्या बोलता है? 2 डायलॉग, 2 ही शब्द, दे दो भैया दे दो, बराबर ना। लेकिन हम लोग जो है हम दे दो वाले नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद तूने दिया है परमेश्वर धन्यवाद है कि हमें अच्छी ज़िंदगी दी है। परमेश्वर धन्यवाद कि हमें अच्छा परिवार दिया। परमेश्वर धन्यवाद है जो भी मेरे हाथ में है, जो भी मेरे पास हुनर है, जो भी मेरे पास कला है, स्किल है, परमेश्वर जो भी मुझे दिया है, परमेश्वर जो ताकत जो है उस दिन के लिए दिया है, परमेश्वर धन्यवाद है। क्योंकि असीम धन जो है इस मिट्टी के पात्र में है। अभी देखते पौल क्या बोलते हैं 8 में, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। क्योंकि असीम धन है हमारे पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, इसलिए नष्ट नहीं होते। सताए जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते, ठीक है ना। दबाए जाते चारों तरफ से, कुछ होता नहीं है, प्रेस किया जाता है, लेकिन हम लोग नष्ट नहीं होते क्योंकि परमेश्वर का असीम धन, हम परमेश्वर का सामर्थ्य है। उसके बाद लिखा है 10 में, ये महत्वपूर्ण है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। क्या लिए फिरते हैं? हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देहों में प्रकट हो। हम मृत्यु को लेके घूमते हैं। एक विश्वासी जो है, तुम और मैं हो इस कमरे में,
अगर हम विश्वासी है तो हमें क्या लेके घूमना चाहिए? हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई बोलेगा आशीष, सामर्थ, फलाना फलाना, लेकिन ये कोई नहीं बोलता है। क्या बोलता है? मृत्यु को लेके घूमना चाहिए। अरे क्या बता रहे, हमारा आधार कार्ड अच्छा है भाई, आप डेथ सर्टिफिकेट की मांग क्यों कर रहे हैं? कभी आपने गए कभी किधर कोई डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए आपको क्या पूछते हैं? आधार कार्ड दिखाओ, बराबर? कितने जन आधार कार्ड दिखाया ट्रेन में? सब लोग क्या जिंदा है? सब लोग? कितने जन ने आधार कार्ड दिखाया है? बस एक ही जन आदमी है। बाप रे, क्या बात है। नया शादीशुदा वाला व्यक्ति पहला निकाल के बैठा रहेगा। मंगल ने आधार कार्ड निकाल के बैठा है। आधार कार्ड सब जगह रहता है, किधर भी पूछा ए आधार कार्ड दिखाओ, पुलिस वाला दिखाएगा आधार कार्ड। कभी आपको पूछा है एक शब्द, आपका मृत्यु दाखला दिखाओ? नहीं नहीं, आप जाने के बाद दिखाना पड़ता है। आप चले जाएंगे तो दूसरा आदमी दिखाएगा, बाबा ये मृत्यु दाखला है। लेकिन कभी आपने दिखाया मृत्यु दाखला? नहीं। आधार कार्ड दिखाया, मृत्यु दाखला नहीं दिखाया। यहाँ पे पौलुस क्या बात कर रहा मालूम है? हम मृत्यु को लेकर घूमते हैं, हम यीशु के मृत्यु को लेकर घूमते हैं। गलातियों को 2:20 क्या कहता है? इसमें दिखाते हैं हम लोग, है क्या? ओ है ही नहीं, सॉरी। मैं सोच रहा हूँ तो कुछ तो है, कंफ्यूज हो गया मैं। 2-3 मशीन लेके बैठा है, मुझे लगा कि होगा। आज मच्छी नहीं है। कभी कभी देखते ना, और मच्छी पे वो रहते ना, वाटा लगाते, तो ऐसा लग रहा है कि वो सैम मच्छी लेके बोलते ना बैठा है उधर। बट 2 ही आइटम दिख रहे हैं वहाँ पे, एक नहीं है। गलातियों को 2:20 क्या कहते हैं? अब मैं जीवित नहीं रहा। क्या बात है, ये तो मृत्यु दाखला दिख रहा है। अब मैं जीवित नहीं रहा। अब मैं जीवित हूँ तो किस पर हूँ? विश्वास से, यीशु मसीह के विश्वास पे मैं जीवित हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा। अभी ये मृत्यु दाखला हमारा, इसका बात कर रहा है हम लोग, बाइबल से हम लोग मृत्यु दाखला दिखा रहे हैं। और यहाँ पे पौलुस क्या बता रहा है? हम यीशु की मृत्यु को अपनी देहों में हर समय, कितना समय? हर समय। ये डॉक्यूमेंट ज़बरदस्त है, ये आत्मिक डॉक्यूमेंट है। आत्मिक डॉक्यूमेंट क्या बता रहा है कि हर समय क्या लिए फिरता है? वो यीशु की मृत्यु को लिए फिरता है हर समय, सुबह शाम दोपहर रात, हर समय। तकलीफ में, अच्छाई में, बुराई में, संकट में, सताव में, हर चीज़ में, दबाए जाने में, चारों तरफ से दबाया जाता है। हर समय जो है क्या लेके घूमता है? वो यीशु के मृत्यु को अपने देहों में लेके घूमता है। वचन नंबर 11 में देखो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा गणित समझते आप लोग? गणित, मैथमेटिक बोलते हैं उसको। यीशु मसीह कैसा प्रकट हो रहा हमारे शरीर में? जब हम अपने मृत्यु को लेकर घूमते थे, तब हमारे देह में क्या आता है, दिखता है? यीशु मसीह दिखता है हमारे देह में। अगर यीशु मसीह को दिखना है, दिखाना है, तो अपने आप को जीवित नहीं ठहराना है। अपने आप को जो है स्वार्थ को जीवित नहीं रखना है, अपने स्वाभिमान को जीवित नहीं रखना है, अपने कलाओं को जीवित नहीं रखना है। दुनिया बोलेगी जीवित रखो, साहसी बनो, अपने आप का हौसला बढ़ाओ, स्वयं को बढ़ाओ, तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। हालेलुया, सब लोग हालेलुया बोल देंगे। लेकिन कोई नहीं बोलेगा मृत्यु को लेके घूमो, आइया बाय बाय, दूसरा चर्च ढूंढूंगा जहाँ पे आशीषों के बारे में बात किया जाएगा, मरने के बारे में नहीं बात किया जाएगा, वहाँ पे जाएंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे दाखला दिखा रही है कौन? पौल जो है दाखला दिखा रहा है कि हम यीशु मसीह के मृत्यु को लेकर घूमते हैं। अगला देखिए 12 में, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है।
और जीवन तुम पर। जब हम मृत्यु का दबाव हम पर आता है, हमारे पर प्रभाव डालता है, तो क्या निकलता है दूसरों की जिंदगी में? जीवन। इसका मतलब यह है कि अगर मैं अपने आप को जीवित नहीं रखूंगा, फ्लैश बोलते हैं इंग्लिश में, शरीर को अगर मैं अपने आप को जो क्रॉस को अपनाऊंगा अपने जीवन में, तो क्या निकलेगा? जीवन। बीज जब भूमि पर गिरकर मरता है तो क्या निकलेगा? जीवन। यूहन्ना का 12:24 के हिसाब से जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता है, तब तक वो कैसा है? अकेला है। कैसा है? अकेला है। लेकिन जब भूमि पर गिरकर मर जाता है तो बहुत सारा फल लेके आता, जीवन लेके आता। यीशु मसीह उस क्रॉस पर मर गया और बहुत सारा तुम और हमारे जैसे जीवन को लेके आया। उसको मरना पड़ा, तब जाके पुनरुत्थान आया। अगर हमारे जीवन में पुनरुत्थान का प्रभाव चाहिए तो हमें पुराने जीवन को क्या करना, कैसे देखना पड़ेगा रोज की जिंदगी में? मृत्यु। रिवाइवल, कोई क्या सोचता है, मतलब रिवाइवल का मतलब बहुत सारा लोग आना चाहिए। कभी कभी हमको सुनने में आता है इसमें चर्च में कोई आया नहीं रे। रिवाइवल का मतलब क्या होता है? रिवाइवल का हिंदी मतलब जागृति। जागृति चलेगा, जो भी चल रहा है चलने दो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिवाइवल का मतलब क्या होता है? लोग क्या सोचते हैं जागृति का मतलब प्रार्थना कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, आराधना हो रही है, बैंड बज रहा है सब जगह, टड़ंग 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 टड़ंग, वो क्या जागृति है। लेकिन आप उनका इंटरव्यू लोगे ना, ये आप मर गया क्या? आप मर गए क्या? आप पूछता है यार ये, मैं मर गया? और एक तो अच्छा बाइबल पढ़ रहा हूँ मैं, क्या मरना है उसमें? जो अपने आप को मरण घोषित करता है वो असली रिवाइवल है। असली रिवाइवल वो उसको बोलते हैं। कितना बाइबल पढ़ते वो नहीं है, कितने बार चर्च आते वो नहीं है, कितने बार हम आराधना करते वो नहीं है, कितने बार हम सुनते वो नहीं है। हम अपने आप को कैसे पहचानते हैं कि मैं अब जीवित नहीं रहा, इसको रिवाइवल बोलते हैं। अगर ये जिंदा है, जो पुराना आदम अगर जिंदा है, तो ये रिवाइवल लाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा आपको? मैं अगर हमारी जिंदगी में पुराना आदम को जिंदा रखा है और नए आदम को कोपरे में डाला है, कोपरे का मतलब बाजू में रखा है, तो अब किस बात की रिवाइवल की बात कर रहे हैं? कोई रिवाइवल नहीं है। अगर हम पुराने आदमी मुर्दे को अगर लेके घूम रहे हैं, कोई रिवाइवल नहीं है। चर्च में लेके घूम रहे हैं, प्रार्थना में लेके घूम रहे हैं, हर जगह लेके घूम रहे हैं। अगर रिवाइवल चाहिए, जैसा पॉल कहता है कि हम अपने शरीर में यीशु की मृत्यु को लेकर घूमते हैं ताकि जीवन दूसरों में आए। अभी एक रोमियो का 8:13, रोमियो का 8:13 सब लोग है, हालेलुया। अभी यहाँ पे पॉल बोलता है रोमियो का 8:13 में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अगर हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे, किसी ने बोला ना ये अच्छा शब्द है, हिंदी में अच्छा शब्द आता है। आपका कैसे चल रहा है? हम दिन काट रहे हैं, दिन काट रहे किसका क्या काट रहे मालूम नहीं, हम दिन काट रहे हैं। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, शरीर के अनुसार। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। किसके सहारे? आत्मा के सहारे क्या करना पड़ेगा? आत्मा क्या करेगा? हमारे शारीरिक अभिलाषाओं को, इच्छाओं को, शारीरिक इच्छाओं को, उन क्रियाओं को क्या करेगा? मार डालेगा। आत्मा का काम है ये। आत्मा जो है मदद करता है उन क्रियाओं को मारने में। कैसे? क्रूस से। जो क्रूस पर हुआ है, वो हमला जो क्रूस पर हो गया है, वो हम पर भी हुआ है, हमारे पुराने मानव पर भी हुआ है, और उसको जिंदा रहने का हक नहीं है।
समझ में आ रहा है आपको? उस क्रूस की वजह से उस पुराने अभी सुसाइड की बात नहीं कर रहे इधर, समझ में आ रहा ना आप लोग को? पुराने मानव जो है, हमारा शारीरिक अभिलाषाओं को जिंदा रहने का हक नहीं। किसको जिंदा रहने का हक है? कौन बोलेगा? यीशु मसीह का जीवन को जिंदा रहने का हक है हमारे जीवन में। लेकिन जीवन कैसे दिखेगा वो? जब तक हम मृत्यु दाखला नहीं दिखाते। आपको मालूम है प्रॉपर्टी कभी चेंज होता है? प्रॉपर्टी मालूम है? प्रॉपर्टी अभी बहुत सारा सब जगह है, दुनिया में हो या भारत में हो, कोई कोने में जाओ, पहला दाखला मांगते हैं। कौन सा दाखला? डेथ सर्टिफिकेट। भाई आपका ये फैमिली का डेथ सर्टिफिकेट, फिर आपका ट्रांसफ़र करेंगे, बराबर ना? किससे बात कर रहा था मालूम नहीं मेरे को, या याद नहीं है। अब आप में से तो कोई नो, मैं सोच रहा हूँ किसी ने मृत्यु दाखला नहीं बनाया तो क्या हुआ कि प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम्स हो रहा है। मृत्यु का दाखला नहीं बनने की वजह से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, दिखाना पड़ता है। अगर बाप दादाओं का अगर ज़मीन है तो मृत्यु दाखला दिखाना पड़ता है। उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि ट्रांसफ़र करना है कि नहीं करना है? समझ में आ रहा आपको? वैसे ही जो है अपने आप को जो है ज़िंदा नहीं रखना है, कहने मतलब आत्मिक में, ठीक है ना? गलत कोई गलत ले लेगा। कैसे देखना है हमें कि अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन यीशु मसीह मुझ में जीवित है। अगर मैं अपने आप को मरण घोषित करता हूँ क्रूस के द्वारा, तो कौन दिखेगा हमारे शरीर में? यीशु मसीह दिखेगा हमारे शरीर में। ये हाथ कैसे दिखेगा? यीशु मसीह जैसे दिखेगा। किसी ने कहा, साधु सुंदर सिंह जो पंजाब में था, कई लोग बोलते थे कि मुझे यीशु मसीह दिखा। उसको देखकर मैंने यीशु मसीह को देखा, साधु सुंदर सिंह को। मिशनरी था ये, क्योंकि उसने अपना सब कुछ छोड़कर जो है यीशु के लिए चल पड़ा था। वो यीशु के लिए सेवा कर रहा था, वो यीशु के लिए वो शुभ संदेश दे रहा था। कई लोगों ने कहा कि ये यीशु के जैसे है। मैंने यीशु को देखा। हमारा जीवन जब तक हम अपने आप को ये नहीं ठहराते, क्या घोषित नहीं करते कि मैं अब जीवित नहीं रहा, जैसे पॉल बोल रहा है, तब तो कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार पास्टर ने चर्च में जो है कॉफिन लेके, कॉफिन का मतलब मालूम है कॉफिन क्या होता है? कफन नहीं, कॉफिन। कफन अलग होता है, पर्दा होता है, लगाते ना वो पर्दा। कॉफिन का मतलब बक्सा। वो 4 जन लेके आते ना, 4 जन लेके आते, तो वो लेके आए। सब लोग सोचते हैं आपस में, चर्च वाले बात करने, कौन मर गया, कौन मर गया, कौन मर गया? अरे तेरे को मालूम है कौन मर गया? अरे 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 किसका, कौन गया? अरे कौन गया, कौन गया? कभी कभी वो सुना है डायलॉग, आज कौन गया? अरे ये कौन गया? चला गया। कौन चला गया? कौन चल बसा? सुना है ये डायलॉग? कौन चल बसा? तो आपस में चालू था चर्च में, कौन चल बसा, कौन चल बसा? और शायद उसको बेचारे परिवार का तो बहुत हालत होगा यार, दुख होगा यार। सब लोग आपस में शायद बात किया रहेगा। वो 4 जन लेके आते, उधर रखते बक्सा सामने, सबको बारी बारी में बोलते कि आ जाओ आगे। आगे आके देखते हैं, चुपचाप बैठ जाते सब लोग, अपने अपने जगह पे जाके देख कर चुपचाप बैठ जाते। पास्टर पूछता है, क्या देखा आपने? अपने आप को देखा। कैसे? वो आईना डाला था अंदर, वो बक्से के अंदर आईना डाला था, और जो भी आके देख रहा था, अरे ये तो मैं हूँ। अरे ये तो मैं हूँ। कौन चल बसा? ये तो मैं हूँ। पास्टर ये बोलने की कोशिश कर रहा कि अब मैं जीवित नहीं रहा। अगर हम नहीं जीवित है तो कौन दिखाई देगा? यीशु मसीह दिखाई देगा। ये हाथ किसके होंगे? यीशु मसीह के होंगे। विवाह हमारा कैसा होगा? यीशु मसीह की जैसा होगा। अविवाहित जीवन कैसा होगा? यीशु मसीह की जैसा होगा। पारिवारिक जीवन कैसा होगा? यीशु मसीह की जैसा होगा, क्योंकि सब लोग बक्से में। मृत्यु दाखला है, प्रॉपर्टी चेंज हो गया है, यीशु मसीह के नाम कर दिया हम लोग ने। अब यीशु मसीह हमारा ज़िंदगी को चलाता है। अभी हम यीशु के भरोसे जीते हैं। रोज़ हम दिन काटते नहीं हैं, हम दिन को आनंद में मनाते हैं, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह है। अभी हमारा तुम्हारा फैसला है कि हम किसको दिखाते हैं रोज़? मुर्दे को या यीशु मसीह को? रोज़ हम पवित्र आत्मा के सहारे हम मदद मांगते, पवित्र आत्मा यीशु मसीह मुझे मदद करना,
कि मैं तुझे दिखाऊं, तू दिखना चाहिए मेरे जीवन में, मैं नहीं, तू दिखना चाहिए, ठीक है ना। तब जाके जो है हम छुएंगे लोगों को, तब जाके दूसरों के जीवन में जीवन आएगा। अन्यथा कुछ भी नहीं, आप कितना भी सर पटको उधर, वो टूट जाएगा दीवार, लेकिन कुछ नहीं होएगा। क्रिश्चियन बहुत साल से कोई क्रिश्चियन ऐसे है ना 80 साल के लिए वेट कर रहे हैं, वो 4 आदमी के लिए वेट कर रहे हैं। कौन 4 आदमी? आके चले लेके जाएंगे दफन करने के लिए। बहुत सारे क्रिश्चियन वो 4 आदमी के लिए रुके हुए हैं कि कब आके लेके जाएगा। ऐसा आरती बोलते हैं ना, उसके लिए वेट कर रहे हैं। पॉल क्या कर रहा है? मैं तो चल बसा, अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं वेट नहीं कर रहा हूँ 4 जन के लिए, मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ, चल बसा हूँ। अब कौन जीवित है मुझ में? यीशु मसीह। पुनरुत्थान जीवन वो है हमारे लाइफ में, पुनरुत्थान जीवन है हमारे पास, ठीक है ना। हमारे पास रेजरेक्शन लाइफ है, हम जिंदा है यीशु मसीह में। अभी दूसरा जीवन है हमारे पास, पुराना जीवन नहीं है अभी। इसलिए हम रोते नहीं हैं हम लोग, इसलिए हम लोग दुख नहीं मनाते। फिर भी दर्द होता है, तकलीफ होता है, सताए जाते हैं, लेकिन असीम धन है किसके पात्र में? मिट्टी के पात्र में असीम धन है, वो संभालता है हमारे जीवन को, हमारे भविष्य को। इसलिए चिंता नहीं करना आगे का क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। अब जिंदा ही नहीं रहा तो क्या टेंशन, यीशु मसीह में जिंदा है तो बहुत कुछ है हमारे पास, ठीक है। आमीन। तो ये था आज का संदेश। सोचिए इसके बारे में घर जाके, कल बोलो मैं जिंदा नहीं हूँ, यीशु मसीह जिंदा है मेरे में ना। अब मैं जीवित नहीं रहा, यीशु मसीह हमारे जीवित है हमारे अंदर। इसलिए हमारे लफ्ज़ हुए, हमारे कान हुए, हमारे आँख हुए, हमारे हाथ हुए, किसके हो जाते हैं? यीशु के हवाले हो जाते हैं, ठीक है ना। हम गिरते हैं कभी कभी, लेकिन याद रखना है, ये कबूल करना है और ये प्रयोग करना है कि क्रॉस अप्लाई करना हमारे लाइफ में, क्रूस हमारे जीवन में प्रयोग करना है कि अब मैं जीवित नहीं रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही क्रियाओं को क्या करता है? मार देता है। मुझे सिर्फ अपने आप को हवाले करना है यीशु के। मैं यहाँ पे हूँ परमेश्वर, मेरी मदद करना, मैं यहाँ पे हूँ, मेरा ये तकलीफ़ है, मेरा ये पाप है, मेरा ये सीक्रेट रहस्य पाप है, इसको तू कुछ कर देना परमेश्वर। और वो बोलेगा मैंने माफ़ किया उस क्रॉस पर, तू अब जीवित नहीं रहा, मैं तुझ में जीवित है, उस जगह पर मैं जीवित हूँ, उस कमरे में मैं जीवित हूँ। आमीन। तो आइए प्रार्थना करते। परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए, सभी को आशीषित करना ये विचार से जो वचन से है प्रभु। रोमियो का 8:13 हो या दूसरा कोरिन्थियों का 4:10-11-12 हो, कि पॉल कैसे अपने आप को घोषित करता था कि मैं अब जीवित नहीं रहा, गलातियों को 2:20 के अनुसार। वे तो हमारे में जीवित है और दूसरों को जीवन प्राप्त होता है ये घोषणा करने से। रिवाइवल इसी से शुरू होता है, प्रचार से नहीं, मैं स्टेज पे आके कुछ परफॉर्मेंस करेंगे वैसा नहीं। मुझे एक दिन बड़ा स्टेज मिलना चाहिए तब मैं जाके कुछ दिखाऊंगा दुनिया को, चर्च को, वो शुरुआत है ही नहीं। बहुत सारे लोग गलत फहमी में हैं, सोचते कि मैं एक जगह पे बड़ा मंच पे जाके प्रीच करेगा तो सबको आशीषित होऊंगा। नहीं, वो नहीं है। शुरुआत हमारे मृत्यु से है, रिवाइवल हमारे मृत्यु से है, जागृति का रहस्य मृत्यु से है, जीवन की शुरुआत मृत्यु से है। मृत्यु नहीं, दूसरा जीवन नहीं। मृत्यु है इसलिए हमारे पास जीवन है। बीज भूमि पर गिर गया इसलिए हमारे पास जीवन आ गया। यीशु मसीह हमारे लिए क्रॉस पर मर गया इसलिए हमारे पास नई ज़िंदगी आई है। प्रभु हमें भी इस्तेमाल करना प्रभु वैसे ही कि हम दूसरों के लिए जिए। ये हमें सिखाना हर संडे, हर चर्च में, बाइबल कॉलेज में, कि हम मृत्यु को लेकर घूमें, अपने आप को नहीं, स्वाभिमान को नहीं, स्वयं को नहीं, अपनी कलाओं को नहीं, अपने होशियारी को नहीं, अपने घमंड को नहीं, लेकिन यीशु मसीह हमारे द्वारा दिखाई दे। तो सभी को आशीष करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ज़रूर आपको वापस आके मैं मिलूँगा, तो प्रार्थना में रखिए, बने रहिए। अभी शायद अभी अनाउंसमेंट रहेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, वो याद है, घोषणा पत्र। तो ज़रूर आप इनको गुणवंत को मिलिए। आपका फ़ोटो
अंगूठा जो भी चाहिए वो दे सकते हैं। ठीक है, वो फाइल करेंगे हम लोग। ठीक है, आमीन, धन्यवाद। क्यों ना हम उस संदेश के लिए जोरदार ताली बजाते। वाह, प्रेज गॉड। तो अद्भुत संदेश था, है ना। तो गलातियों का 2:20 हमें याद रखना है। ओके, तो कुछ अनाउंसमेंट इस रीति से। हमारे बीच में कोई पहली बार हो तो कृपया आप अपने जगह पे खड़े हो सकते हैं। ओके, भाई प्रकाश हमारे बीच में, क्यों ना हम उनके लिए जोरदार ताली बजाते इस समय। वो हमारे बीच में गुजरात से यहाँ पर आए हैं प्रभु का वचन सीखने के लिए, और वो हमारे बीच में, है ना, रहेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो आपका स्वागत है इस कलीसिया में। तो अनाउंसमेंट इस रीति से है, जैसे कि पास्टर ने कहा कि घोषणा पत्र हमने बहुत सारे लोगों को दिया है ना, और जितने लोगों ने भी दिया है तो कृपया आज आप जमा करिए, है ना। और जिसने नहीं लिया है तो अगले रविवार को ज़रूर आप हमसे ले सकते हैं, और उसे जो है भर के जो है हमें देना है ना। तो जैसे अगर समझ में नहीं आया तो सभा के बाद जो है मुझे आप पूछ सकते हैं कि किस रीति से भरना है और क्या करना है ना। तो आपको हम अगुवाई ज़रूर करेंगे। तो उसी रीति से जैसे कि हम जानते हैं कि आने वाले महीने में जो है ग्रेजुएशन सभा है, 19 तारीख को जो है ग्रेजुएशन होगा मेयर्स हॉल में। तो उसके लिए भी जो है आप प्रार्थना में याद रखिए। और जैसे जो है 19 तारीख को ग्रेजुएशन होगा तो 20 तारीख से जो है क्लासेस जो है शुरू होंगे, बाइबल कॉलेज क्लासेस शुरू होंगे। तो अद्भुत क्लासेस है, पास्टर रोशन का क्लास रहेगा, मेरा क्लास रहेगा। तो जैसे अनुशासन के बारे में जो है पास्टर रोशन जो है क्लास सिखाएंगे। अद्भुत क्लास है, आप ज़रूर लीजिए, है ना। और कैसे अपने जीवन को अनुशासित रखना है परमेश्वर के वचन के द्वारा, है ना। एक विश्वासी जीवन किस रीति से अनुशासित होना चाहिए उसके बारे में जो है सिखाया जाएगा। और ये नया क्लास है। अगर आप बोलोगे मेरा 4 साल का बाइबल कॉलेज हुआ है, मैंने क्लासेस किया है, लेकिन ये अभी तक ये क्लास नहीं था, है ना, ये नया क्लास है। तो हम आपको प्रोत्साहन देते हैं कि आप ज़रूर ये क्लास को लीजिए, और उसका जो भी फीस रहेगा तो आपको व्हाट्सएप के द्वारा आपको हम बता देंगे। तो आप ज़रूर जो उस क्लासेस को अभी से जो है रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। और मेरा क्लास रहेगा ये मंगलवार की शाम को रहेगा, और पास्टर का क्लास जो है सोमवार की शाम को रहेगा, है ना। तो ये 2 दिन क्लासेस रहेंगे। मेरा क्लास रहेगा पुराने नियम का इतिहास, है ना, कि इतिहास में क्या हुआ, है ना, कैसे परमेश्वर ने उनके लोगों के साथ भलाई की, है ना, कैसे परमेश्वर के लोगों को जो है परमेश्वर ने छुड़ाया, है ना, किस रीति से उनको बोलते हैं ना, हर एक व्यक्ति का एक इतिहास रहता है। तो उसी रीति से जो है बाइबल का भी एक इतिहास है, उसके बारे में सिखाया जाएगा। तो ज़रूर आप वो क्लास भी ले सकते हैं, है ना। तो आप ये मत सोचिए कि मैं ज़्यादा उम्र का हूँ, ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। जो भी कौन से भी आप उम्र के क्यों ना हो, आप परमेश्वर को जानने के लिए वो क्लास को ले सकते हैं, और बाइबल कॉलेज में आप आ सकते हैं, है ना। और जो भी हमारे बीच में ग्रेजुएशन हो रहा है उनको जो है 19 तारीख को जो है वहाँ पे जाना है ना। हमारे बीच में 2-3 लोग जो है ग्रेजुएशन हो रहे, है ना, आपको जल्दी हम बता देंगे। तो उनके लिए आप ज़रूर प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। तो आइए जो है ये समय जो है दान का समय है। तो मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहूँगा, भजन संहिता उसका 24 अध्याय, और उसका पहला पंक्ति में बोलता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। तो इस भजन में जो है दाऊद जो है लिख रहा है कि इस पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है वो किसका है? परमेश्वर का है। तो सोचिए कि हम भी सोच सकते हैं इस रीति से, मैं जो हूँ इस पृथ्वी में हूँ, आप लोग भी जो है इस पृथ्वी में हैं, और ये जो है परमेश्वर की जो सृष्टि है, और हमें भी जो है परमेश्वर ने रचा है। और इतना ही नहीं, लेकिन आप जो है हम और भी बहुमूल्य और कीमती लोग हैं, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या किया है? लहू बहाया है। उसने जो है हमें इस कलीसिया में जो है इस देह में जो उसने जोड़ा है, और उसके हम देह के हिस्सा है। और जो भी अभी हम कुछ करते हैं, चाहे हम जो है जो भी हमारे जीवन के द्वारा करते हैं उसके
द्वारा जो है हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो सोचिए कि हम मसीह की देह होने के नाते हमारे जीवन से जो है परमेश्वर के चरित्र स्वभाव को जो है हम प्रकट करते हैं हमेशा, है ना। तो जैसे कि हमने अभी संदेश में भी सुना कि गलातियों का 2:20 में पौलुस बोल रहा है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मुझ में कौन जीवित है? यीशु मसीह जीवित है। और उस यीशु मसीह के जो है जो भी चरित्र गुण, जो भी उसका स्वभाव है, उसको हम प्रकट करते हैं। तो एक दान देना भी जो है मैं उस चरित्र स्वभाव को प्रकट कर रहा हूँ जो मसीह का है, जो परमेश्वर का स्वभाव है। क्योंकि परमेश्वर ने देना जो है उसने शुरुआत किया, उसने जो है हमारे लिए जो है इस सृष्टि को दिया, उस सृष्टि में जो है लगने वाली सारी चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध करके दी। जैसे हवा चाहिए हमको, उसने हवा, ऑक्सीजन जो है हमारे लिए उपलब्ध किया। जो भी खाने पीने की चीज़ें, रहने की चीज़ें, सारी चीज़ें उसने उपलब्ध करके दी। फिर उतना ही नहीं, लेकिन जब मनुष्य पाप में गिरा तो उसके बाद में जो है खुद के पुत्र को जो है हमारे लिए एक बलिदान के रूप में जो है उपलब्ध करके दिया। तो सबसे पहले जो है अगर हम सीखेंगे बाइबल में, तो परमेश्वर ने जो है देने की शुरुआत की है। तो ये परमेश्वर का एक स्वभाव है, उसका एक चरित्र है। और एक मसीह लोग होने के नाते जब हम दान देते हैं, जो भी दशवांश देते हैं, फेथ मिशन देते हैं, तो ये हम हमारी योग्यता की वजह से नहीं या अपने आप को दर्शाने के लिए नहीं, लेकिन हम परमेश्वर ने हमें ये जो है चरित्र स्वभाव हमारे अंदर डाला है, इसलिए हम देते हैं। हमारे पास योग्यता है इसलिए नहीं देते, लेकिन हम परमेश्वर की वजह से देते हैं। तो हमें याद रखना है जो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जो कई बार हो सकता है हमारे पास ज़्यादा है, कई बार हो सकता है कम है ना। तो याद रखिए वो सब कुछ परमेश्वर का है, हम भी अपने आप के नहीं, हम भी जो है परमेश्वर के हैं। तो इस रीति से जो है हमें सोचना है। और जब दान देते हैं, और फेथ मिशन देते हैं, दशवांश देते हैं, तो ये की याद रखना है कि मैं इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ। और ये जो है परमेश्वर चाहता है कि मैं उसकी महिमा करे, है ना कि किसी मनुष्य को दिखाने के लिए, ना कि खुद की महिमा के लिए, है ना। जब हम इस रीति से देते हैं परमेश्वर की महिमा होती है। तो आइए इस समय जो है हम उस दान के लिए प्रार्थना करते हैं, और एक गीत होगा, उस दौरान जो है दान लिया जाएगा, और उसके बाद में जो है अंतिम प्रार्थना होगी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते परमेश्वर। इस समय प्रभु हम इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी परमेश्वर इस कलीसिया में दान, दशवांश, फेथ मिशन दिया जाएगा प्रभु, वो आपकी महिमा के लिए हो, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल हो। प्रभु यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति कीमती और मूल्यवान है, और प्रभु आपने प्रभु इस कलीसिया में उन्हें रखा है और बुलाया है परमेश्वर, और आप उन्हें प्रतिदिन आपकी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं हर एक के परिवार को, हर एक के बिजनेस को, हर एक के कार्य को, और जो भी प्रभु मजदूरी करते हैं उन सारी चीज़ों में प्रभु आप उन्हें रिली परमेश्वर बढ़ाना, परमेश्वर उन्हें बहुतायत से प्रभु यीशु मसीह उसमें उपाय करके देना, ताकि प्रभु वो परमेश्वर आपकी महिमा के लिए, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल हो। धन्यवाद देते हैं हर एक को प्रभु यीशु मसीह आत्मिक आशीषों से और हर एक चीज़ों से प्रभु यीशु मसीह आप आशीषित करना। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। एक गीत होगा, उस दौरान जो है दान लिया जाएगा। अगर ये गीत पता है तो हमारा साथ गा सकते हैं। तेरा इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिलती हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिलती हूँ,
आइए अपने स्थानों में खड़े होते हैं अंतिम प्रार्थना के लिए। तो याद रखिए कि इस हफ्ते के दौरान जो है हम सोच सकते हैं परमेश्वर के साथ, है ना, कि कई बार हम अपने बारे में ना सोचते हुए हमें परमेश्वर के बारे में सोचना है ना। कई बार हमारी सोच हमारी सोच कई अलग रास्ते पे लेके जा सकती है, लेकिन जब हम हमारी सोच परमेश्वर की ओर लेके लगाते हैं तो परमेश्वर हमें उसके वचनों के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है। तो क्यों ना इस हफ्ते के दौरान जो है हम परमेश्वर के वचन और उसकी अगुवाई में चले। तो आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं शुरू से लेके अपने अंत तक प्रभु अगुवाई किया, और प्रभु अद्भुत संदेश के द्वारा प्रभु हमें आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस पूरे हफ्ते में परमेश्वर कलीसिया के हर एक प्रभु भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु इस दौरान प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें सहायता करें, संभालिए, और प्रभु सच में प्रभु उनकी हर एक तमाम आवश्यकता पूरी करे, इसे हम प्रार्थना करते हैं। यदि कोई हमारे बीच में बीमार हो तो प्रभु इसी समय छू लीजिए, और प्रभु उन्हें पूरी तरह से चंगाई दीजिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। खास करके पासवान के लिए हम प्रे करते हैं प्रभु, जब वो बॉल्टीमोर जा रहे परमेश्वर कॉन्फ्रेंस के लिए, पास्टर बीनो, पास्टर रोशन, पास्टर मेलविन, प्रभु तीनों आगुओं को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो प्रभु अद्भुत समय रहे वहाँ पर, वहाँ का कॉन्फ्रेंस प्रभु आप अद्भुत रीति से होने के लिए सहायता करिए। पास्टर शालर, पास्टर सिबेली और वहाँ के जितने भी एल्डर्स, पासवान है, टीम है, प्रभु सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। अलग अलग जगह से, अलग कंट्रीज से प्रभु मिशनरी यात्रा करेंगे उस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए। प्रभु सभी को परमेश्वर एक अच्छी यात्रा और अच्छा समय दीजिए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। जब प्रभु अपने देश और अपने क्षेत्र में लौट के आते हैं गॉड, उन्हें आप सच में प्रभु प्रोत्साहन से भर के लेके आइए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। खास करके प्रभु हमारे आगुओं की यात्रा में आप सहायता करिए, हर एक दुर्घटना से, हर एक प्रभु मुसीबत से आप उन्हें सुरक्षित लेके जाइए और प्रभु संभाल के लेके आइए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, हमारी इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु आप अगुवाई करें पूरे हफ्ते में, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।